नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। बीबी वेरी सैड, बीबी हार्ट हर्टिंग। नहीं 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 नहीं, दिल्ली इलेक्शन नहीं, दिल्ली इलेक्शन नहीं। अरे आज है हार, कल है बिहार, ये सब तो लगा रहता है। लेकिन ये अपमान जो है ना, अब हमसे नहीं देखा जा रहा। हम बताए दे रहे, हम बताए दे रहे, हमसे नहीं देखा जा रहा। हम कुछ उल्टा सीधा कर रहे हैं। अरे एक समय ऐसा होता था, हमारे जो नेशनलिस्ट न्यूज एंकर होते थे, अरे उनका मान होता था, सम्मान होता था। अरे मैंने 9 बजे वो कुछ बोल दें तो मैंने बोल दे, पत्थर की लकीर। मैंने अरे 2000 के नोट में जीपीएस चिप है तो है। 2000 रुपए के हर एक नोट पर एनजीसी यानी नैनो जीपीएस चिप लगा हुआ होगा। मजाल है कि हमारे इन एंकर्स के खिलाफ कोई उंगली भी उठा सके। To murder against the lynch mob. Tell me, would you find attempt to murder? हाँ, अरे अच्छा ठीक है। अरे उंगली उठा भी दिया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया है? अरे किसी ने गलती से भी अगर सवाल पूछ दिया हमारे एंकरों से ना, करारा जवाब मिलता था, करारा। Never, ever, ever again say like anything of those kind of words to me. लेकिन लगता है ये नेवर एवर 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 फॉरएवर वाला नहीं था। हा? अरे आज देखो है, उन्हीं नेशनलिस्ट एंकर्स का कितना अपमान हो रहा है। अरे मैंने मर्यादा की कोई सीमा ही नहीं है, है? अरे ये साला एंटी नेशनल अर्बन नक्सल पाकिस्तानी फंडेड चैप्स हमारे देश के रखवालों को ऐसे कैसे इंसल्ट कर सकते हैं? Here I'm asking coward Arnab Goswami questions about his journalism. अरे तो क्या हुआ अगर ये एंकर सियाचिन में लड़ाई नहीं कर रहे हैं? अरे स्टूडियो में लड़ाई कर रहे हैं। अरे वहां ठंड कम होती है क्या? अबे सुस्सू निकल जाती है, सुस्सू। लेकिन ये एंकर है ना 24 घंटे डटे रहते हैं। हाँ, Be quiet! नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। मैं कितनी दफा यहाँ बैठकर आप लोगों के सामने ये सवाल उठाती रहूंगी। नमस्कार मित्रों, नमस्कार। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एंकरों पे टिप्पणी पहले नहीं होती थी और होनी भी चाहिए थी। ये लिप्टाडू एंकर्स इनको खूब टाइट किया गया था। You are interviewing the former president. Please have the necessary courtesy. Don't interrupt. और जब लिप्टाडूस की बात हो रही है, कैसे भूल सकते हैं हमारे भक्तगणों ने राजदीप को देशभक्ति का कैसा पाठ पढ़ाया था, वो भी अमेरिका में। ससुरा हम तो ही वायलेंट होने की कोशिश कर रहा था। नहीं तो लेकिन वो तब की बात थी। मुझे तो लगता है एक कांग्रेस ने ना मीडिया के खिलाफ ना एक गहरी चाल चली है। अरे मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, भक्त बनर्जी ऐसे ही नहीं कहता है। पूरा इंफॉर्मेशन लेके आया हूं आज आपके पास। ये मीडिया को गलियाने का ट्रेंड किसने शुरू किया? बताओ किसने शुरू किया? कांग्रेस का राजीव त्यागी। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भट्टा कहता हूं, दलाल कहता हूं, और बताओ। छी। कभी सुने हैं ऐसा अभद्र अश्लील इस तरीके का टेलीविजन पे हैं? 70 सालों में कभी सुने हैं ऐसा? हाँ बिल्कुल। कम से कम मर्यादा रखिए सर, कम से कम मर्यादा रखिए। अमीश भाई तब भी अपना आपा नहीं खोए। अरे गाली तो वो भी दे सकते थे, लेकिन ना। राजीव त्यागी, मैं आपको एक मौका देता हूं, अगर आप इन शब्दों पर खेद जताना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। ना, राजीव त्यागी शब्दों को वापस लेने नहीं आए थे, डिबेट करने नहीं आए थे, वो तो गाली देने आए थे। आपके प्रति जो मैंने 2 शब्द इस्तेमाल किए हैं, अगर आप मुझे मजबूर करेंगे तो मैं दोबारा इस्तेमाल करूंगा। चलिए सर, फिर थैंक यू सर। एक बार की बात होती तो भक्त बनर्जी बोलता चलो लेट इट बी, है? लेकिन तब से तो मानो ये BND है जैसे एक ब्रांड नेम बन गया हो। अबे BND ना हो गया हो जैसे DNG हो गया हो या H&M हो गया हो, है? हो क्या रहा है? अब तो दूसरे पैनलिस्ट भी अमीश भाई का ऐसे फिरकी लेने लगते हैं BND बोल के। और जिस तरीके से प्रोग्राम चल रहा है, आपको मैं ये 2 शब्द माय डियर फ्रेंड कहना चाहता हूं, BND। मतलब बिल्कुल ब्लंडरस एंड ड्रामेटिक। अब तो आदत सी जैसे हो गई है, हैं? अरे किसी को कोई डर ही नहीं लगता है, बड़े एंकर हो या ना हो, है? सब कोई गाली बक के चले जा रहा है। Namard, the word can be exemplified by Arnab Goswami and your character. You are a Namard. वाह रे लेफ्टिस्ट, वाह! सबसे तेज, सबसे मर्दानगी आवाज को नामर्द बोल दिया।
अमा चलो सीपीएम को कौन पूछता है। अर्नब इन लेफ्टिस्ट का ना 2 सेकंड में सफाया कर सकता है और टीवी के अंदर बैठ के ना ये सब अपने आप को शेर समझते हैं। अबे लेकिन ये कुणाल कामरा यार, इसने तो नाक में दम करके रखी है। अरे कोई भला मानुस ऐसा काम करता है हैं? और वो भी 30,000 फुट की ऊंचाई में ऐसे किसी को ऐसे गलियाता है? बताओ। Here I'm asking coward Arnab Goswami questions about his journalism, and he is doing exactly what I expected him to do. He is being a coward. अर्नब भी पलट के 2 शब्द बोल सकता था, लेकिन ना, भला मानुस है ना। अरे वो ऐसे पब्लिसिटी हंग्री के कामरा टाइप लोगों के मुंह नहीं लगते हैं। और वो तो अर्नब का ना बड़ा दिल है, बहुत बड़ा दिल है। मिनिस्टर जी से कहलवा के सिर्फ कितना 4 ठो एयरलाइन में बंद करवाया ना कामरा को। अबे जस्ट अ वार्निंग है कुणाल बे, अगली बार ओला उबर से भी बैन करवा देंगे तुमको, समझ लो। लेकिन अब ये बगावत है ना, ये जो कोरोना वायरस की तरह ये बगावत दूर दूर तक फैल गई है? सब लोग एंकर को पत्रकारिता सिखाने चले, दुनिया को क्रिटिसाइज कर रहे। ये लोग दुनिया को क्रिटिसाइज करेंगे सुबह से शाम तक, अपने बारे में एक वर्ड नहीं सुन सकते। देखा 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 आपने हमारे अंजना जी, हमारे अंजना ओम मोदी को ऐसे ऐसे कोई बात करता है? ये बात करने कोई लहजा है, कोई सलीका है? अरे इतना अपमान, और वो भी भरे सभा में सबके सामने। छी 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 छी, ये शोभा नहीं देता है। और अब तो ये दिग्गज लोग ऐसे बात करेंगे, अब है तो अब बाकी के लोग कैसे काम करेंगे? तभी तो हमारे दीपक जी को देखिए देखिए लिंच कर दिया शाहीन बाग में, लिंच। यहाँ पर लोगों में ऑब्जेक्शन। और अब तो ये जिहादी शाहीन बाग में नहीं है, खुल के आगे आ गए हैं। देखिए कैसे गालियां बरसा रहे हैं हमारे दीपक चौरसिया जी पे। अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट, वेटरन जर्नलिस्ट से बात करने का तरीका देखिए। बड़े पत्रकार हो, सरकार की जूतियां सीधी करने वाले पत्रकार हो। हमारे नेशनलिस्ट एंकर्स को ये कांग्रेसी, ये जेएनयू जामिया टाइप के लोग ना इसे उकसा रहे हैं। अबे उनके बातों का सीधा सीधा जवाब दे दो ना। ये लोग पत्रकारिता का मजाक उड़वा रहे हैं। जो खाते जेएनयू के पैसे किए और खाते पाकिस्तान किए। अगर हमारे दीपक भाई को कुछ हो गया ना स्टूडियो में, ये तुम लोग शाहीन बाग टाइप एंटी नेशनल लोग ना इसके जिम्मेदार हो गए। अरे सवाल का सीधे सीधे जवाब दो ना। अरे मान लो ना कि पाकिस्तान के लिए तुम्हारा दिल धड़कता है? अरे हमारे दीपक भाई को चिल्लाने के लिए क्यों फोर्स करते रहते हो हमेशा? फैशन सा बना दिया है तुम लोगों ने। जो हमारे एंकर बोले वो है गलत, जो हमारे एंकर बोले वो है बीएनडी। दिल्ली वाले बस अपने में मस्त रहना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं देश टूटे फूटे या ना टूटे, कुछ भी होता रहे, मेरा जीवन आराम से चलना चाहिए। पत्रकारिता करो, दलाल मत बनो किसी के। पत्रकारिता करो, दलाली छोड़ो। देखिए ये भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। अरे क्यों ना बोले सुधीर भाई है दिल्ली को मुफ्तखोर। अरे जो है वो है, इसी को तो कहते हैं पत्रकारिता। और वैसे में भी सुधीर भाई को मुफ्तखोरी से सख्त नफरत है, कभी जिंदगी में मुफ्त का कोई काम नहीं किया है। अरे हमारे सुधीर भाई तो 100 करोड़ से कम बात ही नहीं करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग अब सुधर जाओ। हर चीज में गाली देना हमारे सभ्यता के बिल्कुल खिलाफ है। पत्रकारिता का मतलब होता है बातचीत करना, घुलना मिलना, विचारों का आदान प्रदान, जैसे हमारे भूपेंद्र भाई ने किया। अरे प्राइम मिनिस्टर के मधुर संगीत को 2 अच्छे शब्द बोल दोगे तो क्या तुम लोग लिपटाडू लोग छोटे हो जाओगे क्या? वाह बीसी, इसको कहते हैं सेंसिटिव एंड ह्यूमन टच वाला जर्नलिज्म। अरे एक कॉम्प्लीमेंट क्या दे दिया, लेकिन भूपेंद्र चौबे ने सारा का सारा लिपटाडू फौज टूट पड़ा, चाटुकार बोलने लगा। कमाल करते हैं। अरे ये कौन सा तरीका होता है? एंकर से कैसे बात करते हैं? अरे जो हमारी पार्टी की रक्षा में, मेरा मतलब है जो हमारी देश की रक्षा में 24 घंटे सक्षम रहते हैं। अरे मैं सरकार से मांग करता हूं कि हमारे सारे दिग्गज जाबाज एंकर्स को सिक्योरिटी देना चाहिए, गवर्नमेंट पोस्ट भी देना चाहिए, जिससे वो अपना काम और अच्छे तरीके से कर सके। जय आर्यवर्त। नमस्कार मित्रों, नमस्कार। मैं जानता हूं आप लोग भक्त बनर्जी को बहुत मिस कर रहे थे। अरे भक्त बनर्जी थोड़ा सा बिजी था अभी, और आप लोग सोच रहे हो कि मैं दिल्ली इलेक्शन की वजह से नहीं आया हूं। अरे दिल्ली इलेक्शन छोटा मोटा शहर है। अरे अभी देखिए बिहार बंगाल में हम क्या करते हैं,
और जहां तक रही है पत्रकारिता की बात ना, ये वाला एपिसोड भी देख लो, भक्त बनर्जी ने बनाया था। हमने आपको समझा दिया था, ये जो आप लोग ना अमेरिकन जर्नलिज्म देखते रहते हो कि जैसे बदतमीजी से बात करते हैं, एक सभ्य तरीके से बात करना चाहिए हमारे लीडर से, हमने इनको समझा दिया था। संस्कारी जर्नलिस्ट हमें बनना चाहिए, हम वार्निंग दे दे रहे हैं सारे तुम लोग टाडू लोगों को। ये वाला एपिसोड देखो और कुछ समझ जाओ, जिससे पहले हम समझ लो ना। हाँ चलो अब कट लो, और ये सब्सक्राइब बटन है ना, दबा दो। हाँ, वो बेचारा भीख मांगता रहता है, वो देशभक्त आकाश। हम भीख नहीं मांगेंगे, बता रहे हैं। चलो कटो, पहली फुर्सत में।